हेलो बुआ जी। हम लोग जो चल रहे थे अभी पढ़ रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो इंटीग्रेशन कर रहे थे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। जो भी इंटीग्रांड मेरे पास था उस इंटीग्रांड को कैसे कैसे इंटीग्रेबल फंक्शन के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करते थे। कब? जब डिनोमिनेटर में हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पहले तो जान रहे कि जो भी पोलिनोमियल फंक्शन था उसको रेशनल फंक्शन में अलजेब्राइक फॉर्म में है, उसको तोड़े हम लोग किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। जब नीचे डिनोमिनेटर में हमारा किस फॉर्म में रहेगा, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक है, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते थे, ठीक है, जिसमें प्रोपर और इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन पढ़े थे। जहाँ इम्प्रॉपर था हमारे पास उसको प्रॉपर बनाए। अब प्रॉपर बनने के बाद अगर डिनोमिनेटर में हमारा जो भी फंक्शन है जिसको फैक्टराइज करके देखते थे कि दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ के बनाते थे। तो जैसे हम लोग पढ़ ही रहे थे, सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो था, यही ना क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग कि ऊपर में इस जो देख रहे हैं कौन सा फंक्शन है, ये इंटीग्रांड जो है हमारे पास, देख रहे हैं इंटीग्रांड, ये हमारा रेशनल फंक्शन जो है कैसे है हमारा, पी बाई क्यू में। ऊपर में डिग्री कितना है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर, एक यहाँ 3 हो गया, ये 4, मतलब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमारा नीचे वाला आ जाएगा तो डिग्री। तो ये प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है। ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे में डिग्री 4 है, तो प्रॉपर हो गया। तो इसको कैसे कहते थे कि पार्शियल से पहले क्या है कि लेट मान लेते थे ना, ऐसे कि जैसे 3x माइनस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन, जितना अगर फैक्टराइज है तब तो अच्छा है, नहीं है तो तोड़ लेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। और नहीं टूटने वाला होगा तो पीछे पड़ चुके हैं उस तरह से। देखिए यहाँ देखिए, ये लीनियर है, लीनियर सबका सब लीनियर है और लीनियर रिपीट भी कर रहा है, ओके। तो कितना है, x माइनस वन प्लस बी बाई कितना लिखेगा, x माइनस वन का स्क्वायर, बचा कौन, देखिए x प्लस वन, और डी वाई कितना हो जाएगा हमारा, डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा x प्लस टू। यही ना हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी में ए बी सी डी का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ओके। समझ में आ रही होगी बात, कैसे निकालेंगे इसका, देखिए कैसे, इसका हम लोग एलसीएम ले लीजिए। तो देखिएगा x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन एक्स प्लस टू, इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितना बच गया, a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ओके। यहां पर डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं ना, इससे ये टर्म में एक कट जाएगा, 3 बचेगा, इसमें लग दिए। बी में इससे डिवाइड किए इसको तो कितना बच गया, देखिए एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। सी में एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो क्या बच गया, ये देखिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू, ओके। डी में हम लोग क्या एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो ये बच गया, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन। चलिए पूरा, अब यही चीज यहां अगर लिखते हैं कितना, 3x माइनस टू एक्स माइनस वन, ओके, एक्स प्लस टू। तो ये तो हमारा कट जाएगा ना, तो बच गया ऊपर वाला, ठीक है। अब इसमें एबीसीडी मेन हमको वैल्यू निकालना है। तो जब एबीसीडी निकालने के लिए सबसे पहले पुट क्या करेंगे, यहां पर पुट अपने आसानी से एक्स प्लस कितना है, माइनस है ना, इसको देखिए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन, इसलिए इसमें पुट किया जहां जहां एक्स है, ऊपर में तो कट गया, नीचे में कट गया, ऊपर वाला देखिए 3 इंटू वन। अब समझ में आ गया होगा, बना लेंगे आप, 3 1 रखते हैं, ये देखिए तो ये क्या हो गया, जीरो, 1 माइनस वन जीरो, पूरा का पूरा यहां से यहां तक जीरो, प्लस बी। अब देखिए इसमें देखिए तो 1 प्लस वन कितना हो गया, 1 प्लस टू, और सी देखिए यहां रखिएगा 1 माइनस वन का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसको भी जीरो कर देते हैं। डी में कर दीजिए, यहां देखिए तो 1 माइनस वन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहां से क्या मिला, देखिए खुद समझ में आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 1 हो गया,
ये जीरो है, जीरो है, जीरो है। बी कितना मिला, 2 + 3 6, तो कितना है b इंटू 6। इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/6। ठीक है, कैसे समझ में आया, ये आपको इजीली समझ में आया। और यहां पर देखिए x - 1 का इस टर्मों के लिए सोचिएगा कि वही रख ले तो आसान होगा, x - 1 नहीं, तो यहां पे नहीं होगा, जब रिपीट करेगा तब उसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करके इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलिए जो जो होने वाला है, पहले इसका तो हो गया, अब x + 1 रख दीजिए, फिर पुट कर लेते हैं हम लोग, कितना पुट कर लेते हैं, x + 1 = 0, तो x बराबर कितना -1 रख लीजिए, इसीलिए 3 इंटू -1 -2 इसमें रख दिए हैं इक्वल टू, यहां पे देखिए -1 या x + 1 = 0, x + 1 यहां है 0 हो गया, तो a इंटू क्या हो गया 0 प्लस x + 1 = 0, तो b कितना हो गया 0। c देख लो यहां पर है क्या, नहीं है, तो -1 रख दीजिए, -1 का स्क्वायर -1 + 2। फिर d देखोगे तो 0 आ जाएगा, d देखो x + 1 कितना है हमारा 0, तो ये सब का सब क्या हो गया, ये भी 0 है, कहाँ गया, ये भी 0 है और ये भी 0, बचा कौन c, तो -3 - 2 -5, c कितना हो गया 1 - -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 1 -1 + 1 तो 4, तो c आपको क्या मिला -5/4। धीरे धीरे सबका सब वैल्यू मिलते चला जाएगा। आप समझ में आ गया यहाँ पे। और जब भी ये देख रहे हैं कि नीचे फैक्टराइज है, तभी हम लोग पार्शियल से बना रहे हैं, तो c हमारा वैल्यू निकल गया, किसका निकल गया हमारा, देख रहे हैं b निकल चुका है, c निकल चुका है, d के लिए x + 2 है, देखिए x + 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, पुट x + 2 = 0, तो कितना हो जाएगा, x के जगह कितना रखना पड़ेगा, इसका मतलब -2 उधर ले गए हैं, तो -2 रख दीजिए, इसमें -2 रखिएगा तो कितना हो गया 3 इंटू -2 और -2 इक्वल टू x + 2 = 0, इसमें है x + 2 तो है a = 0, b यहाँ देखिए +2 है 0, +2 है देखो 0, d यहाँ पे +2 है क्या, नहीं है, x + 2, x जब कितना रखेंगे -2, तो -2 -1 का स्क्वायर -2 + 1। ओके, ये हमारा कितना हो गया बुआ, देखो 0 0 0, क्या बन गया यहाँ पर -3 2 -6 -2 -8 इक्वल टू, ये कितना हो गया देखिए -3 का स्क्वायर 9, यहाँ -1 तो -9, तो इसका मतलब है कि d = -9, इसका मतलब d बराबर कितना 8/9, d निकल गया। अब क्या पुट कीजिएगा x - 1 था। अब देखिए हमारे पास देखिए बी सी डी निकल गया, a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बुआ, अब इक्वेटिंग करना पड़ेगा, कोई भी इक्वेटिंग कर लीजिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर देखिए अगर x का a से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करिए द क्यूबिक फंक्शन है ना, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कर लीजिए, सब जगह तो इक्वेटिंग ही करा भी गई, इक्वेटिंग करना पड़ेगा, जब भी रिपीट होगा तो एक ना एक टर्म हमको एक मिनिमम कम से कम रिपीटेशन जब रहेगा तो इक्वेटिंग करना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट हम लोग कर लें, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कर लीजिए, तो इधर x³ क्या है, इधर x³ क्या है, नहीं है, x⁻1 है, इसका मतलब 0 इंटू x³ है प्लस 0 इंटू x² है, प्लस, समझ में आ रहा है, इधर लेफ्ट बराबर राइट, अगर करना होगा राइट साइड x³, यहां पर देख लो वो क्या हो जाएगा, x³ कितना है 0, तो यहां पर कितना हो गया राइट लेफ्ट साइड में कितना 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x², फिर मल्टीप्लाई किए थे x³, यहां पर a हो जाता है, इधर कितना हो जाएगा a प्लस b में देखो, यहां देखो तो यहां पे x³ होगा क्या, तो नहीं हो गया, क्योंकि x² ही आने वाला है, तो b इंटू x² मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहां आने वाला है, क्योंकि इसको तोड़िएगा x - 1 का स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b², तो x² है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, तो कितना हो जाएगा प्लस c, इधर देखिए इसमें भी आने वाला है, तो कितना है x³, देख रहे हैं ना, x² इंटू x³ प्लस कितना हो जाएगा d, तो यहां पर से a बराबर कितना हो जाएगा -c प्लस d होगा कि नहीं होगा, तो -c कितना है हुआ, तो -5/4, d कितना है तो 8/9
तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 45 प्लस 32, a बराबर कितना हो जाएगा बुआ देखो 3 माइनस माइनस 13 ना, माइनस 13 हो गया, -13 -13 प्लस 13 36 कितना आ गया यहां पर दिख रहा है। तो आसानी से हम लोग को निकल गया कि नहीं, ठीक है, ये डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, इवन है ऑड है। अब ए बी सी डी जब निकल गया तब इंटीग्रेशन इसका अब हम लोग को कैसे लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या था इंटीग्रेशन, नाउ अब हमारा आई जो था कितना है 3x माइनस 2 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2 dx, यही ना था, मिला लो एक बार 3x माइनस 2 इतना था। इसी के जगह पर ये दिख रहा है यहाँ पे, इसके जगह पर क्या राइट साइड वाला फ्रॉम 1 से, देखिए तो यहाँ पर लिख दें फ्रॉम 1 से क्या मिला हम लोगों को, इसके जगह पर किसके, इस इंटीग्रांड के जगह पर कितना लिखोगे बुआ, क्या था a बाई एक्स माइनस 1 था, b बाई कितना था x माइनस 1 का स्क्वायर, और डी बाई कितना था x प्लस 2 इंटू कितना dx। a का वैल्यू कितना आया बुआ, a का वैल्यू कितना आया है तुम देख लो 13/36, तो यहां रख दिए, a को बाहर निकाले। अब अलग अलग कर लीजिए, हमारा इंटीग्रेबल हो गया फंक्शन सारा का सारा जो है हमारा रेशनल फंक्शन। a इधर गया 13 बाई कितना हो गया 36, कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx प्लस b बाहर कर दो, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा देख लो, b के जगह पर कितना होगा, उसके बाद कितना है 1/x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx, c बाहर कर दो 1 बाई कितना है x प्लस 1 इंटू dx, d कितना है बाहर कर दो, आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये कितना है 13/36, इसका कितना हो जाएगा बुआ log x माइनस 1 प्लस b कितना था, b के जगह पर वैल्यू बैठा लो, b के जगह कितना 1/6, 6 के जगह -5/4 1/6, ठीक है, -5 इसके जगह कितना है -5/4, तो -5/4 हो गया। इसका कितना हो जाएगा देखो था, इसका कितना हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। इसके जगह पर क्या है कि x माइनस 2 को अगर t मानते हैं तो dx बराबर dt, तो t स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ जानते हैं कितना है, लीनियर है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 पे पावर कितना -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, इसका कितना d का भी वैल्यू आपके पास मिल चुका है, तो d कितना है 8/9 8/9 और log ऑफ कितना x प्लस 2 प्लस c, ये समझ में आया। तो इसको और सजा के आप लिख लीजिए कि i बराबर कितना, अब देखिए सबको चाहे तो मल्टीप्लाई भी सब पावर में चला जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है कि 36, लेकिन अगर मान लिया कि उसमें और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए तो ऐसा कितना -1 है, इसमें कितना हो -1/6 x माइनस 2 पे पावर -1, तो नीचे चला जाएगा कितना है x माइनस 2 -5/4 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 8/9 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपके पास। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमको समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे कितना कैसे इजीली आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आसानी से। फिर देखिए यहाँ पे आप खुद देख के बताइए। अच्छा एक चीज देखिए, ये लीनियर है x पावर 1, ये क्वाड्रेटिक है, पहले क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे फैक्टराइज होगा कि नहीं, इसका d निकालेंगे, कभी d निकालिएगा, d अगर निगेटिव आएगा तो फैक्टराइज तो होगा नहीं, उसका क्या इमेजिनरी में चला जाएगा। तो इसका मतलब d कितना है, a के जब कितना d मतलब समझ रहे हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इतना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, तो कितना हो गया 0 माइनस 4ac माइनस 16, मतलब फैक्टर नहीं टूटेगा, ये निगेटिव हो गया ना,
प्योर इरेशनल भी रहेगा तो उसमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म नहीं, इसको क्वाड्रेटिक हुआ आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना है ध्यान रखिएगा, लेट मैंने क्या बताया, इसका डिग्री 1, नीचे वाले का डिग्री कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को तो 3 होगा कि नहीं। तो जब ये हमारा, अब इसको आप खुद से बताइए क्या होगा, क्या लिखाए थे कि जब लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है तो ये हमारा डिग्री कितना है हमारा 1 लीनियर, तो ऊपर में कितना है उससे कम, x प्लस 1 हो गया, कम हो गया कांस्टेंट टर्म, प्लस ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, जब यहाँ पे ए कर लिए तो बी एक्स प्लस सी, लीनियर फंक्शन यही ना वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे लेते हैं, उसी तरह लीनियर जो होगा वो एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, नीचे वाला कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम जब इसका रेशन लाए, इसको क्या कर रहे हैं एलसीएम लीजिएगा, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू इससे इसको डिवाइड किया तो कितना बच गया एक्स प्लस 1, ओके। तो अब क्या है यहां पर कि जब हम लोग इससे इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा आप देख लीजिए, 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना है एक्स प्लस 1 हो गया। आसानी से क्या कर देना है, एक तो इक्वेटिंग कर लीजिए कोफिशिएंट का, या पहले जब लीनियर रहेगा तब तो x प्लस 1 तो पहले रख ही सकते हैं कि नहीं, तो करेंगे क्या पहले पुट कर लेते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे -1, इसीलिए a -1 2 इंटू -1 7 a -1 का स्क्वायर, तो यहां पे कितना है -1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 बी -1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे मल्टीप्लाई कर ली तो टर्म में 0 हो गया। तो a बराबर कितना है -2 प्लस 7 5, a इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो a बराबर कितना आ गया बुआ, तो 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कभी 0 नहीं होगा, यहां पर x इक्वल टू -1 रखते हैं तब ना -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कभी आएगा क्या, मतलब x के जगह पर हम लोग क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा क्या, कभी 0 नहीं आएगा, किसके x के पूरे रियल नंबर में, रियल नंबर -∞ से प्लस ∞ तक कुछ भी रियल नंबर रख लीजिए तो नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं आएगा तो क्या करना है हमारे, हमको पड़ेगा हम लोगों को इक्वेटिंग नाउ, आप कर लीजिए, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई किए, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है क्या नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं इस, क्योंकि लीनियर में क्या है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा क्या होना चाहिए प्लस, ये लाइन देखिए यहां से यहां तक इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तब यहां पर देखिए दो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड, तो कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, देखो तो हमारा इधर दोनों साइड इक्वल है ना, तो इधर कितना है 0, इधर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए बी एक्स स्क्वायर, यहां पर बी एक्स सी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कितना हो गया होगा बी, यही हो गया हमारा। तो b क्या आया, b बराबर कितना आया -a कितना आया हमारा, देखो तो ये 1 आया था, तो ये कितना हो गया, b बराबर कितना हो गया -1, b निकल गया। और फिर देखिए और b, अब c भी है आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो c इधर एक्स स्क्वायर है, अब x का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर देखो था ये x का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ हम लोग x मिलाओ उससे कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स कितना है हमारा, देखो इधर कितना है 2, इधर देखो नहीं है कोई, है क्या, नहीं है। यहाँ देखो इससे इसको मिला मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट होगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स स्क्वायर है नहीं, इसी में होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मल्टीप्लाई आता है, देखो तो देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां से इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखो तो बुआ एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ इधर राइट साइड में, इधर नहीं है कोई, ए नहीं होगा, इसमें देखो बी प्लस सी, एक्स निकाल लीजिए, मतलब ये बोल रहे हैं कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक्स, बी प्लस सी एक्स प्लस सी। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया, देखो था बी प्लस सी, तो यहां से हमको सी कितना निकल गया 2 माइनस बी, यहां देखो 2 माइनस -1 तो कितना हो गया 3, तो इसलिए सी इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हमारे पास क्या है ए बी सी भी मिल गया, हमको मिला कि नहीं मिला, तो मिल गया। अब मिल गया तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना, क्या है फ्रॉम 1 से क्या मिला इंटीग्रेशन, देखो तो आई बराबर 2x प्लस 7 कितना हो जाएगा x प्लस 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बदले में इंटीग्रांड जो उसके बदले में इसको लिख डालो, कितना लिखोगे a कितना है, a कितना 1, तो 1 बाई कितना हो जाएगा x प्लस 1, साथ साथ लिखते जाए। b के जगह कितना आया था -1, तो b के जगह कितना है -1 इंटू एक्स, सी के जगह कितना था 3, तो 3 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, समझ में आ गया होगा कि इसके जगह पर मैंने क्या लिखा उस इंटीग्रांड की जगह पर, तो ये लिख दिया हमने। अब अलग 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 तो करते हैं, जो रिजल्ट हम लोगों ने पहले सीखा है उसी का, इसका कितना हो जाएगा -x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स हो गया। इसका रिजल्ट आपको पता है क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लीनियर है x प्लस 1, ओके माइनस। अब अलग अलग कीजिए आप, अलग अलग, तो इसको क्या है कि अलग अलग कीजिए -x बाई इतना, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा x बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा 3 बाहर कर लीजिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर देखिए दो टर्म है, ऐसा टर्म कि इसको अगर इस पर एक्स स्क्वायर ऊपर में कितना है 1 है, यहाँ पर अगर 4 रहता ऊपर में क्यूब रहता, तो इसको क्या मानते हैं यहाँ पर यहीं पे इसके जगह पर क्या बोले एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जगह पर मान लिए कि टी है, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं बुआ एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब 2x प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2 हो गया एक्स डी एक्स। इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है एक्स डी एक्स, इसको कितना लिखोगे, इसको हम लोग यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं आप I1, ओके। I1 के लिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं कि I1 के लिए कितना हो जाएगा हमारा x dx के लिए लिखो कितना dt बाई 2, इसको क्या माने थे एक्स स्क्वायर को t, तो 1 बाई 2 कितना हो गया 1 बाई टी डी टी, कितना हो जाएगा हुआ 1 बाई 2 लॉग t, और t के जगह पर कितना है देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया I1, यही I1। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन I बराबर लॉग ऑफ x प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा ये पूरे को कितना, पूरे का मतलब ये जो दिख रहा है ना I1, ये पूरा इंटीग्रेशन है ना, तो कितना हो जाएगा I1 के जगह पर कितना, I1 का रिजल्ट कितना है 1 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, इसका रिजल्ट कितना हुआ, इसको कितना लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई कितना a के जगह पर 2, और कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बाई 2 अब प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो ये समझ में आया, कितने आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों का ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। पार्शियली से, पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करके इंटीग्रेट हम लोग कर लिए आसानी से।
इस क्वेश्चन को देखिए आप कि कैसे बनाएंगे इसको। तो यहां पे हमारा क्या है कि कैसे बनाएंगे, देखिए i बराबर 1/x, मतलब x का मतलब साइन एक्स माइनस, इसको तोड़िए तो कितना हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसमें से क्या कॉमन ले लें, साइन एक्स, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स है डी एक्स। इसको अब कैसे बना ले हम लोग, यहां कॉस है, यहां साइन मानेंगे तो कॉस आना चाहिए, कॉस मानेंगे तो साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर में अगर हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा, कर लेंगे ना, क्योंकि कॉस अगर मानने के बाद साइन आ जाता है तो ये टर्म ऐसा हो जाएगा, देखिए साइन एक्स। इसको कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर अगर मान लिया जाए कि लेट कॉस एक्स बराबर कितना मान लें t, डिफरेंशिएट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब यहां पर साइन एक्स को क्या लिखिएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए i बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस डी टी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, इसको माइनस यहां से निकाल के कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखते बुआ डी टी बाई, इसको कर लेते हैं कितना, इसको फैक्टर तोड़िए 1 प्लस टी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी 1 माइनस टी, इसमें कितना लिख दें 2t माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा है ये इंटीग्रेशन। अब देखिए ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो पार्शियल अब यूज कर लीजिए आप, पार्शियल क्योंकि ये तो माने ही है कॉस टी। अब पार्शियल से लेट मानते हैं कितना 1 बाई टी प्लस 1, 1 माइनस टी कितना है 2t माइनस 1 इक्वल टू a बाई टी प्लस 1 b बाई 1 माइनस टी c बाई 2t माइनस 1, इसको 1 मान लीजिए। ओके, इसका एलसीएम जो लेते हैं तो क्या लेते हैं बुआ, t प्लस 1 1 माइनस टी कितना होगा 2t माइनस 1, a से डिवाइड, इससे डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी 2t माइनस 1 b, इससे इसको डिवाइड किए तो कितना बच गया t प्लस 1 2t माइनस 1 प्लस सी, दोनों कितना हो गया t प्लस 1 1 माइनस टी। अब इससे इसको काट लीजिएगा तो कितना बचेगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म, इधर कितना बचेगा a इंटू 1 माइनस टी 2t माइनस 1 प्लस बी t प्लस 1 2t माइनस 1 c t प्लस 1 1 माइनस टी, इतना आ गया आपके पास। अब इसमें पुट क्या कीजिएगा, देखिए तो पुट क्या कीजिएगा, t प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो t इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1, लीनियर है, करते जाइए यहां पे। तो t इक्वल टू माइनस 1 है तो इसलिए यहां पर कितना 1, यहां पर कितना माइनस 1, t प्लस 1, यहां पर है t प्लस 1 नहीं है तो a इक्वल टू कितना रखना है 1 माइनस t के जब माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 हो गया b, t प्लस 1 की जगह पर 0, c इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0, यहां पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 2, इसका कितना है माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, कितना हो गया यहां पर a बराबर 1 बाई माइनस 6, हो गया कि नहीं। फिर उसी तरह क्या रख दीजिएगा आप खुद रखिए, पुट कीजिए 1 माइनस टी इक्वल टू 0, इसको कितना हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो गया, इसको उधर ले जाइए तो 1 हो गया, इसलिए 1 बराबर क्या मिला 1 बराबर 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो कितना हो गया a इंटू 0 प्लस यहां से यहां तक b, t के जब 1 तो 1 प्लस 1 इंटू कितना है
2 इंटू 1 - 1 प्लस 1 - t यहाँ है, तो c इक्वल टू कितना 0। b बराबर कितना आया बुआ देखो, 1 इक्वल टू b इक्वल टू कितना है 2 इंटू कितना है 1, 2 - 1, तो b इक्वल टू कितना आया 1/2। ठीक है, अब क्या पुट कीजिएगा, पुट देखिए 2t लीनियर जब जब रहेगा तो आप यही काम कीजिएगा आसानी के लिए। तो लीनियर है तो ये कितना हो गया 1, यहाँ पर 2t - 1 इक्वल टू 0, तो a इंटू 0 b इंटू 0, ये भी 0, इधर कितना हो जाएगा c। ठीक है, जब 1/2 तो 1/2 प्लस 1, 1 - 1/2, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया। इधर कितना हुआ c इंटू 3/2, इधर कितना है 1/2, देखो तो हुआ c इक्वल टू कितना है 4/3, 4/3। आपको क्या आया ABC की आपको जरूरत है ही, तो फ्रॉम 1 से देखिए तो इंटीग्रेशन कितना बना, यहां से इसका बदला कितना आया था, कहां गया था इसका, इसके बदले में फैक्टर तोड़ते हुए कितना यहां बन गया, इसके बदले में अब यहां के बदले में 1 इतना के बदले में कितना रखेंगे, ये 1 से इंटीग्रेशन, मतलब जो आपका 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी 2t - 1, ये जो है dt कितना लिखोगे, a के जगह पर a कितना है -1/6, तो -1/6 बाहर 1/t प्लस 1 dt। b के जगह पर कितना लिखेंगे बुआ, तो 1/2 कितना इंटीग्रेशन 1/1 - t dt, माइनस प्लस कितना कर दोगे, यहां से चाहोगे तो माइनस निकाल सकते हो, प्लस c कितना 4/3 कितना होगा 1/2t - 1 dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोल डालो, तो 1/6 log ऑफ t प्लस 1, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1/2, तो कितना लिखेंगे log t - 1, यहां से कितना लिख गया कोफिशिएंट ऑफ t हम लोग पॉजिटिव किए, इसका कितना लिखोगे बुआ 4/3 log ऑफ लीनियर है ना, तो 2t - 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ t कितना हो गया 2, तो इससे काट लीजिएगा तो कितना हो गया 2, अब प्लस c। अब t के जगह पर हम लोग क्या माने थे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे cos x, तो cos x रख डालिए, तो यहाँ पे कितना है i बराबर कितना लिखिएगा 1/6 log ऑफ cos x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ cos x माइनस 1। ठीक है, अब प्लस कितना 2/3 log कितना है 2 cos x माइनस 1 प्लस c, ये कितना हो गया -1 प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये समझ में आ गई होगी बात अच्छे से, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या पार्शियल सीखे हैं, पार्शियल पे कुछ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल एंड डायरेक्ट और डेरिवेटिव, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लिया जाएगा। ओके।